चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर डायोड और जीनर डायोड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायोड और जीनर डायोड में क्या अंतर है और किस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि नए इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, डायोड की जगह पर जीनर डायोड यहाँ पर लगा देते हैं और वहाँ पर होता क्या है कि वो सर्किट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में हम समझेंगे और थोड़ा सा आप इसको हमको टाइम दीजिए समझाने का यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर आपको समझा सकें। वीडियो को यहाँ पर देखिए अच्छे तरीक़े से, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको बता दें, ये डायोड अगर आप मार्केट से अगर ख़रीदने जाइएगा तो होता क्या है कि यहाँ पर कुछ नंबर आपका लिखा हुआ रहता है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो वो क्या करते हैं कि आपसे नंबर पूछते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके बोलते हैं 12 वोल्ट का डायोड दिए, 15 वोल्ट का डायोड दिए, जीनर डायोड, या फिर 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का। तो वो नंबर पूछते हैं और नंबर आप किस तरीक़े से बताएंगे, चलिए उस पर भी बात करेंगे। और डायोड और ये जीनर डायोड कहाँ पर यूज किया जाता है और किस तरीक़ा से यूज किया जाता है। वैसे तो अगर बोला जाए तो ये जो डायोड है इसका ज़्यादातर यहाँ पर जो है कि एसी में काम होता है, जो कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में आप इसको काम कर सकते हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये आपका नेगेटिव साइड हो गया और ये पॉजिटिव, यानी कि मान के चलिए ये आपका प्लस और ये माइनस। यहाँ पर होता क्या है कि लोग बोलते हैं ये माइनस ये प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, वैसे अगर हम बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि ये कैसे उल्टा कैसे हो रहा है, लेकिन उल्टा नहीं, डायोड इसी तरीक़ा से काम करता है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, अब ये प्लस कैसे है वो भी हम बताएंगे आपको। तो इसमें देखिए, क्योंकि ये सिल्वर पट्टी लगा हुआ है तो आप लोग कहते होंगे कि ये प्लस है, ये प्लस नहीं है, ये प्लस आउटपुट करता है। ठीक है, ये सबसे पहले से हम आपको समझना होगा। इधर इस साइड में जब हम इसको प्लस देते हैं तो इस साइड से ये आउटपुट करता है। ये डायोड जो है कि आपको जो है कि स्विच में ये काम करता है। ठीक है, इसको आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर यहाँ पर काम में ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत अंतर है। यहाँ पर देखिए 3 डायोड हमने रखा है जो कि तीन वैल्यू का है, जो आप इस तरीक़े से नहीं पहचान सकते हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा सा करीब से हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए साइज में अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन कितना वोल्ट का है ये आप नहीं यहाँ पर बता सकते हैं इसको देख करके। और ये थोड़ा सा आपका छोटा साइज यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये छोटा साइज है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये डायोड किस जगह पे यूज होता है और किस तरीक़ा से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो डायोड है हमेशा ये जो है कि माइनस और प्लस ये दोनों पर काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये माइनस और प्लस ये किस जगह पे काम करता है वो आपको बता दें। चलिए सबसे पहले एक सर्किट आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, किसी सर्किट में आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास कुछ सर्किट है, हम देख लेते हैं किस में है। एक हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जिसमें लगा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस सर्किट में इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सर्किट में हमने देखा नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पूरे यहाँ पर सर्किट में देखिए कहीं पे भी आपको जीनर डायोड नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब ये यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है आपको हम बता दें। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड और फिर यहाँ पर 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जो है कि ये आपको इस साइड से दिखाएं तो ये माइनस और प्लस ये दोनों में जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए ये डायोड का है ये दोनों, ठीक है, ये माइनस और प्लस दोनों में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो है कि इसको फिक्स करने के लिए इस डायोड को लगाया गया है, ताकि यहाँ पर फिक्स रहे, करंट जो है फिक्स हो जाए 3.3 वोल्ट पे ये फिक्स रहे। यहाँ पर जितना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आपको 3.3 ही वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बता दें आपको, ये मेरे पास है 15 वोल्ट का और ये जो है ये 12 वोल्ट का है और ये मेरे पास 5 वोल्ट का है। ठीक है, ये 5 वोल्ट का है। तो अब आपको यहाँ पर आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर किस तरीक़ा से इसको, कहाँ पर आप कितना वोल्टेज फिक्स करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 15 वोल्ट यानी कि 15 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, आप उसको चाहते हैं वहाँ पर सेट करने के लिए, तो इस डायोड को यहाँ पर यूज कीजिएगा। ठीक है,
जो कि ये माइनस प्लस में यहाँ पे काम करता है। हाँ, इसके पीछे में आपका रजिस्टर होना चाहिए कोई भी सर्किट में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दें हम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इसमें दे दीजिएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि ये गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट होता है। आपको यहाँ पर दिखा दे फिर से, ये देखिए दोनों डायोड, ये डायोड जीना डायोड है। इसको उल्टा साइड में देखिए। वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीक़ा से समझा दें। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो इसका ट्रैक आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला ट्रैक भी आप देखिए, ये यहाँ से होते हुए आपको अच्छे तरीक़ा से दिखा दें। ये देखिए, ये यहाँ से होते हुए इस तरीक़ा से यहाँ आ रहा है। तो इसको हम उल्टा साइड करते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये डायोड जो है कि डायरेक्ट अगर आप दीजिएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि ये गर्म होकर शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको कहाँ पर और किस तरीक़ा से हमको यहाँ पर यूज करना है। तो ये डायोड के बारे में तो आपको बता ही दिया। इसमें क्या है कि आप इसको ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, और इसमें जो है कि इस साइड से आप लेन देना है। ये देखिए सिल्वर पट्टी इस साइड है, तो इस साइड से आपको देना है, इस साइड से देना है और इस साइड से लेना है। इस तरीक़ा से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसमें इस तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें आप कीजिएगा तो होगा क्या कि आप इस साइड से अगर लेन दीजिएगा और इस साइड से लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना आप वोल्ट यहाँ दीजिएगा, मान लीजिए कि अगर जैसा कि ये मेरा 5 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें अगर 7 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, 7 वोल्ट आप यहाँ पर दे लीजिए, तो यहाँ पर ये 7 वोल्ट ही आउटपुट कर देगा। ये आपको 5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट नहीं करेगा जब तक यहाँ माइनस और प्लस में ये आपस में शॉर्टिंग ना हो। जैसे कि माइनस और प्लस दोनों में ये शॉर्ट ना हो, यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो ये माइनस और प्लस दोनों लेता है। जैसे कि आप कैपेसिटर में देखते हैं, आपको सिंपल भाषा आपको समझा दें। जैसा कि ये कैपेसिटर है, ठीक है। आप कैपेसिटर के बारे में तो यहाँ पर अच्छे तरीक़े से जानते हैं। ये माइनस और प्लस ये दोनों पे काम करता है, माइनस और प्लस पे, ठीक है। फ़र्क इतना है कि ये कैपेसिटर फिल्टर पे काम करता है। ये हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये फिल्टर पे काम करता है, और ये आपको रेगुलेट तो इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं करता है, ये फिक्स करता है करंट, ये फिक्स करता है। इसको रेगुलेट आप नहीं कह सकते हैं। रेगुलेट का आईसी होता है जो कि एलएम से शुरू होता है, यानी कि एलएम का जो शुरुआत एलएम है, उसका बाद जितना भी नंबर हो, वो जितना भी आईसी होता है एलएम से जो शुरू होता है रेगुलेटर आईसी होता है, ठीक है। तो ये इस तरीक़े से काम करता है। अब चलिए चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका नंबर क्या होगा, ठीक है। अब किस तरीक़े से इसको पहचानिएगा कि कौन सा 15 वोल्ट का है, कौन सा 5 वोल्ट का है। तो आपको बता दें, किसी किसी पे तो लिखा हुआ आपको मिलेगा, किसी किसी पे आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये जैसे कि मेरा 15 वोल्ट है, तो आपको इस तरीक़े से अगर दिखाएंगे तो शायद आपको यहाँ पर दिखे या ना भी दिखे, क्योंकि बहुत यहाँ पर जो है कि छोटा छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। यहाँ पर है C15, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आपको अगर मार्केट में जाइएगा तो अगर वो मार्केट वाला अगर आपसे पूछते हैं कि भाई जब आप अगर जाके बोल दिए 12 वोल्ट का डायोड दो, ठीक है, या 15 वोल्ट का डायोड दो, तो अगर नहीं समझते वो बोलते हैं भाई आप नंबर बोलना, डायोड का नंबर बोलना। जैसे कि हर डायोड का नंबर होता है, ठीक है। जैसा कि इस डायोड पर हर डायोड का नंबर होता है, तो ऐसा नहीं कि इसका नहीं होता है, इसका भी नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर नंबर किस तरीक़े से बोलना है, जैसे कि 15 वोल्ट का, तो यहाँ पर आपको डायोड का नंबर किस तरीक़े से बोलना है। तो इसका नंबर है C15। और यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें एक चीज़, ये जैसे कि ये डायोड है, इसका आधा हिस्सा, ठीक है, ये आधा हिस्सा आपको ध्यान से देखिए, ये इसका बिल्कुल ये आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा में लिखा हुआ रहेगा C15V, ठीक है, यानी कि ये 15 वोल्ट का हो गया। और इसका आधा हिस्सा के नीचे आपको लिखा हुआ रहेगा 5T। तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर क्या हो गया, C155T, ठीक है। ये आपका डायोड का पूरा नंबर हो गया। तो वो मार्केट वाले क्या करेंगे कि आपको 15 वोल्ट का डायोड, यानी कि यही वाला डायोड आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। सब में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर और भी हम आपको दिखा देंगे। इसका आधा हिस्सा का ऊपर आपको लिखा हुआ रहेगा C15, और आधा हिस्सा का नीचे लिखा हुआ रहेगा आपको 5T, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट का ये नंबर हो गया। तो आपको टोटल यहाँ पे बोलना है C155T, तो ये 15 वोल्ट का हो गया। अब मान लीजिए ये 12 वोल्ट का है, तो आप 12 वोल्ट को यहाँ पे बोलेंगे, शायद नहीं समझ में आ गया उनको, अगर नहीं समझ में आता है तो अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, इसमें भी होता है आधा हिस्सा, ठीक है। ये आधा हिस्सा, आधा ऊपर और आधा नीचे लिखा हुआ रहेगा इसमें भी। तो आपको यहाँ पर शुरू कहाँ से करना है, ऊपर से C12, और नीचे आपको फिर शुरू करना है 5T, ठीक है। तो इसका पूरा नंबर क्या हो जाएगा, C125T।
ये हो गया आपका 12 वोल्ट का, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर छोटा वाला पर। ये जो है मेरा 5 वोल्ट का है। वैसे ये 4.8 का इस तरीका 4.9 का होता है, लेकिन ये 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पर दे देता है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, जैसे कि हमने आपको इसमें बताया कि यहाँ पर आपको आधा हिस्सा पे ध्यान देना है। ठीक है, ये बड़ा वाला में हमने बताया, लेकिन छोटा वाला में क्या है, यहाँ पर आपको आधा हिस्सा में नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर ये पूरा में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, यानी कि आपको थोड़ा सा समझा दें। ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा आपको दिखता होगा, ये डायोड आपको इस तरीक़े से गोल गोल घुमा के आपको देख लेना है। ठीक है, कितना लिखना है, इसमें आपको पूरा लिखा हुआ दिखेगा। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ पर तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो ये पूरा है, तो भाई अगर कोई भी मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 10 तक हम यहाँ पर लिख देते हैं गोल ऐसा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको शुरू कहाँ से करना है, 9 से करना है कि 5 से करना है कि 10 से करना है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। अब यहाँ पर आप किस तरीक़ा से पहचानिएगा, तो उसी तरीक़ा से इसमें भी है। पूरा डायोड के ऊपर गोल अगर इस तरीक़े से आप घुमाते हैं तो पूरा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको, तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि सिंपल भाषा में अगर यहाँ पर 1 है। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में हम समझा दें। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से 1 शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से 1 शुरू हो रहा है तो यहाँ से ये 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये 3 शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अगर गोल घुमाते हैं इसको, ठीक है, सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर आप समझा देते हैं। देखिए ये 1 हो गया, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 2। ठीक है, और ये 3। ठीक है, और ये 4, और यहाँ पर 5 कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप हम छोड़ते हैं, 6 कर देते हैं। तो इसके बीच में आपको थोड़ा सा जो है कि गैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में आपको ज़्यादा गैप मिलेगा, बाकी ये सब एक लेवल में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा गैप मिलेगा इस डायोड के ऊपर। ठीक है, तो आपको गैप छोड़ ही के आपको देख लेना है, गैप से आपको पकड़ लेना है कि मेरा जहाँ पर ज़्यादा गैप है उसके ऊपर से हमको शुरू करना है। यानी कि अगर इस डायोड को आप इस साइड से नहीं पकड़ना है, ठीक है ना, तो ये उल्टा हो जाता है, आपको इस साइड से पकड़ना है। ये देखिए ये ब्लैक पट्टी है। ठीक है, ये ब्लैक पट्टी आपको लेफ्ट साइड में रहेगा, और राइट साइड में ये इसका माइनस। अगर देखा जाए तो इसका ये माइनस प्लस आप जो भी इसको मानते हैं, वैसे देखा जाए तो ये आपको इधर जब प्लस देते हैं तब इधर जाके प्लस आउटपुट करता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से, चलिए आप ही के हिसाब से बात करते हैं। ये इसका प्लस साइड है, ये इसका माइनस साइड है। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट साइड में रखना है, ये राइट साइड में रखना है, तो आपको यहाँ पर सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप मिलता है, ठीक है, जैसे कि ये हाफ डायोड है, तो इसका इस साइड से इस साइड में आपको ज़्यादा जहाँ पे गैप मिलता है, तो आप पीछे वाला छोड़ दीजिएगा, इस साइड आगे साइड का छोड़ के इस साइड से आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि उस साइड अगर बीच में आपको गैप मिलता है ज़्यादा, तो इस साइड से छोड़ के इस साइड से आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ST4148। ठीक है, ये इसका पूरा नंबर हो गया। क्या शुरू हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा मोबाइल मेरा यहाँ पर फोकस कर रहा है, यहाँ पर आपको शुरू हो जाता है, ये देखिए ST4148, ये इसका पूरा नंबर हो गया। ये इस नंबर में आपको क्या होगा कि आपको जो है कि 5 वोल्ट का डायोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर जो है कि मार्केट से भी ले सकते हैं और इसको पसंद कर सकते हैं, और कहाँ पर आपको लगाना है वो चीज़ आपको बता दिया कि किस तरीक़े से आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीक़े से यहाँ पर समझा सके, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस डायोड की जगह इस डायोड आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस डायोड की जगह इस डायोड को लगा दिए। जेनर डायोड कहीं पर भी देखिएगा, कोई भी सर्किट में देखिएगा, आपको वहाँ पर समझ जाना है। जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई भी एक बड़ा सा सर्किट आ गया। ठीक है, अगर बड़ा सा सर्किट है, उसमें अगर कहीं भी बीच में अगर जेनर डायोड लगा हुआ है कहीं पर भी, वैसे देखिए यहाँ पर ये सब डायोड जो है ये एक तरफ से काम करता है। ठीक है, ये तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर में काम करता है, बाकी जितना भी ये है ये आपका प्लस माइनस में नहीं लगा हुआ रहेगा, आपको जो है कि ये एक तरफ से काम करेगा। ठीक है, यानी कि पास करता है ये लाइन, हमेशा ये डायोड आपको करंट को पास करता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें उस तरीक़ा से नहीं होता है। तो अगर किसी भी सर्किट में बीच में है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर ये वोल्टेज को फिक्स कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यानी समझ जाना है। तो आप उस तरीक़ा से अगर काम कीजिएगा तो रिपेयरिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया। और ख़ास मेरा वीडियो बनाने का मतलब आज ये था कि जैसे कि जब हमने मार्केट में गए यहाँ पर जेनर डायोड लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रीशियन भाई वहाँ पर आए हुए थे।
तो उनको चाहिए था 5 वोल्ट का डायोड, तो जेनर डायोड। तो अब वहाँ पर होता क्या है कि वो भाई साहब बोले कि भाई नंबर बताइए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि हमेशा जो है कि आप वहाँ पर गुरु खोजिएगा या फिर जो मैन होता है, जो इस समय ज़्यादा जानकारी, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो नहीं होते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि जो उनके स्टाफ लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है, और उनके सामने जो बॉक्स रहता है, जो डिब्बा रखा हुआ रहता है, जो ये भर भर के रखा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, जो आपको नंबर हम बताया। तो आपको वहाँ पर क्या होगा, आपको नंबर बताना पड़ेगा। तो उन भाई साहब को वहाँ पर फिर हमने बताया कि भाई इनको 5 वोल्ट का चाहिए, तो इतना नंबर के इनको दे दीजिए, इनका काम में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के साथ भी इस तरीक़े से परेशानी आ सके। जो इस पे काम कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन हम खास करके उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो नए लोग हैं, ताकि कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो छोटा भाई समझ कर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए।